अच्छा, next economic change that we need to talk about is increase in corporation tax, या जिसको कहते हैं प्रॉफिट टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स या जिसको कहते हैं प्रॉफिट टैक्स. अगर प्रॉफिट टैक्स बढ़ा दिया गया, अगर इनकम टैक्स नहीं प्रॉफिट टैक्स अगर बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस प्रॉफिट कर रहा होगा, लेट्स से जो भी प्रॉफिट कर रहा है, अगर $10,000 का प्रॉफिट कर रहा है बिजनेस, और उस पर अगर टैक्स रेट लेट्स से पहले था 10% और अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इट शुड बी 15%, तो पहले जो है बिजनेस 10,000 का 10% टैक्स पे करता था, विच मीन्स 1,000 पे करता था, और 9,000 इनके पास जो अमाउंट बचता है उसको कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स. आफ्टर टैक्स जो अब हमारे पास बचता होगा, रिटेन प्रॉफिट जो होते हैं बेसिकली वो कम हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि नाउ if the tax rate increases, if the profit tax increases, I'll have to pay 1,500 in the tax. So the amount retained back into the company will be 8,500, है ना, जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है. तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, जो कंपनी अपने पास रिटेन कर सकेगी. या और फिर उससे फिर क्या होगा पता है प्रॉब्लम क्या होगा? क्योंकि जब आप टैक्स ज्यादा पे कर रहे होगे तो बिजनेस इटसेल्फ के पास जो फ्यूचर फाइनेंसिंग है वो कम होगी ना, क्योंकि जब आपके प्रॉफिट्स कम होंगे तो फिर आपकी कंपनी अगर कल को अगर कोई फाइनेंस की जरूरत पड़ती है या कहीं एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई नई मशीन खरीद रहे हैं, तो फिर जो इंटरनली अवेलेबल फाइनेंस है, जो इंटरनली अवेलेबल पैसा है ना, वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है आपने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट टैक्स पे कर रहे होगे. समझ आता है? जब 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 टैक्स रेट बढ़ता है तो कंपनी के पास जो खुद के पास प्रॉफिट बचता है तो वो कम होगा. और कल को अगर कोई एक्सपेंशन करनी हो या कोई पैसों की जरूरत हो या कोई मशीन खरीदनी हो या ऐसा कोई सीन है, तो फिर वो इंटरनली फाइनेंस करना मुश्किल हो जाएगा. देन द बिजनेस माइट हैव टू रिलाई ऑन external financing. They might have to go for loans, or they might have to go for shares, they might have to go for other sources. तो फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है. टैक्सेस में लिखो नंबर 1 क्या इम्पैक्ट होगा. The after tax profits, the after tax profit will decrease. The after tax profit will decrease, and this will decrease the amount of retained profits in the company. This will decrease the amount of retained profits in the company. This can decrease the availability of internal finance. This can decrease the availability of internal finance for the company. क्योंकि अगर कल को कोई फाइनेंस की जरूरत पड़ती है या पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, लेकिन डेफिनेटली कम होगा रिलेटिवली एज कंपेयर टू कि अगर टैक्स रेट कम होता. तभी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं प्रैक्टिकली जो इंटरनेशनली ऐसे कंट्रीज देख रहे होते हैं जहाँ टैक्स रेट्स कम हो, क्योंकि जब टैक्स रेट्स कम होंगे तो आपको फिर अमाउंट कम पे करना पड़ेगा, और अमाउंट कम पे करना पड़ेगा तो आपके पास इंटरनली फाइनेंस ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, द डिक्रीज इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट might decrease the dividends. जो शेयर होल्डर को अमाउंट मिल रहा होता है ना, कैन डिक्रीज द डिविडेंड्स फॉर द शेयर होल्डर्स. कैन डिक्रीज द डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स. और शेयर होल्डर्स को जब हम कम डिविडेंड दे रहे होंगे तो दे माइट नॉट बी वेरी सेटिस्फाइड विद द रिटर्न. और शेयर होल्डर को भी खुश रखना जरूरी होता है, क्योंकि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए, और जब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए तो दे एक्सपेक्ट रिटर्न्स. दे एक्सपेक्ट कि आप उनके पैसों पे उनको अच्छा रिटर्न दोगे. याद रखना, अगर आपके शेयर होल्डर्स इतने सेटिस्फाइड नहीं होते
तो फिर जाहिर है दे माइट डिसाइड नॉट टू इन्वेस्ट इन दीज शेयर्स, दे माइट गो फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। देखना ये बात सुनो कि अगर लेट्स से मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ तो मैं क्यों खरीदूंगा? मैं इसीलिए खरीदूंगा कि मुझे रिटर्न अच्छे मिलेंगे। अगर मुझे नजर आ रहा है कि यार बहुत प्रॉफिट टैक्स हो गया है, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कंपनी के तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा टैक्स में ही चला जाता है, तो फिर मैं क्यों शेयर्स में इन्वेस्ट करूं? मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लेता हूं। मैं अगर बैंक में कहीं इन्वेस्ट कर लेता हूं, मैं कहीं गाड़ियों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेता हूं, मैं कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूं ना। तो अगर शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉफिट से इतना अच्छा डिविडेंड नहीं कमा रहे होंगे, तो फिर वो कहीं ऑल्टरनेटिवली इन्वेस्ट कर देंगे किसी और कंपनी के। चलो शेयर में ना करें, क्योंकि सब टैक्स तो सबके लिए बढ़ा है, टैक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए बढ़ा है, सबके लिए बढ़ा है। लेकिन फिर भी एज एन इन्वेस्टर अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं तो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और अगर कंपनीज की तरफ से डिविडेंड्स मुझे अच्छे नहीं मिलेंगे, तो एज एन इन्वेस्टर आई माइट डिसाइड कि छोड़ो यार, ये स्टॉक एक्सचेंज में इतना कोई फायदा नहीं है, लेट्स इन्वेस्ट समवेयर एल्स मे बी। तो बेसिकली आपको अगर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट्स बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाइड रखना मुश्किल होता है, बिकॉज दे माइट फील लाइक कि अब इस कंपनी में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं है, which can obviously uh, which were now investors maybe not willing to invest in such companies, in such shares। ठीक है, इसको कहते हैं इंक्रीज इन कॉर्पोरेशन टैक्स।